Hi, great good morning to all. I Smith welcome all of you in E equal to MC square, English equal to math coaching classes. My dear friend, एक बहुत ही फेमस कोटेशन है, ठीक है, उस सभी लोगों को मालूम है जो भी इंग्लिश कम्युनिकेशन या इंग्लिश स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं। वह यह है कि अ गुड स्पीकर इज़ ऑल्सो अ गुड लिसनर। कहने का मतलब है कि जो एक सफल वक्ता होते हैं ना, जो अपने जीवन में यह उपलब्धि हासिल की है एक सफल वक्ता होने की, एक अच्छे स्पीकर होने की, या फिर जिनके पास अच्छे कम्युनिकेशंस स्किल है, वह एक अच्छे लिसनर भी है। कहने का मतलब है कि वह दूसरे लोगों को ऑब्जर्व करते हैं और लिसन करते हैं, मतलब उन्हें सुनते हैं। ठीक है, कहने का मूड और लिसन का मतलब यही हुआ। तो अगर आप एक अच्छे और सफल वक्ता बनना चाहते हैं तो यह आवश्यक है, यह जरूरी है, यह नेसेसिटी है कि आप एक कह सकते हो कि अच्छे और गुड लिसनर बने पहले। ठीक है, तो लिसनिंग की जो कैपेसिटी अगर आप डेवलप करते हैं तभी आप एक सफल वक्ता बन सकते हैं। क्योंकि कई एक बार हम जो है, देखो, कम्युनिकेशन जो है वन वे कम्युनिकेशन कभी नहीं होता। ठीक है, वन वे कम्युनिकेशन कभी नहीं होता। इट्स ऑलवेज हैपन विथ समवन अनदर पर्सन। कह सकते हैं कि हम हमेशा हमेशा जो है दूसरों से बात कर रहे होते हैं। अपनों से तो बात कर रहे हैं, मतलब वो एक अलग चीज़ है। लेकिन कम्युनिकेशन जब भी होता है वो टू वे कम्युनिकेशन ही होता है। कम्युनिकेशन का मतलब ही होता है कि वार्तालाप, लोगों से हम वार्तालाप करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, हम अपने भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं, हम अपने जो है कह सकते हो ना कि जो हमारे दिलों में होता है वो हम लोगों के समक्ष जो है अपनी वाणी के द्वारा जो है, ठीक है, प्रेजेंट करते हैं और वहाँ रखते हैं। और फिर जो हमारे सामने वाले होते हैं, ठीक है, जिनसे हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, चाहे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो या कह सकते हो कि फेस टू फेस कन्वर्सेशन हो, फिर जब हम अपनी बातों को कंक्लूड करते हैं तो वह भी अपनी बातों को हमारे समक्ष और हमारे पास जो है वो बताने का प्रयास करते हैं, या फिर वह भी अपनी भावनाओं को जो है हमारे समक्ष जो है प्रेजेंट करते हैं। आइदर वी आर टॉकिंग विथ आवर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, विथ आवर मॉम और डैड, और किसी के साथ भी जब हम अपनी जो है कम्युनिकेशन करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है, मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है, और बहुत सारे ऐसे जो है R&D किया गया है इंग्लिश कम्युनिकेशन के ऊपर, तो उसमें पाया गया है कि एक सफल वक्ता के लिए ये आवश्यक है कि सबसे पहले वह एक अच्छे जो है लिसनर बने, ठीक है, सुनने वाले बने और ध्यान से सुनने वाले। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बिफोर यू थिंक अबाउट योर रिस्पॉन्सेस टू अदर पीपल यू नीड टू शार्पन योर लिसनिंग स्किल्स। हैव यू एवर हैड अ कन्वर्सेशन विद समवन whose body is there but their mind is not? Isn't it frustrating? कहने का मतलब है कि अगर आपको लोगों से रिस्पॉन्स चाहिए कि आप एक अच्छे वक्ता हैं, आप एक सफल वक्ता हैं, तो सबसे पहले आप अपनी कान को तेज करें, आप अपनी जो है लिसनिंग कैपेसिटी को बिल्डअप करें, लिसनिंग स्किल्स को डेवलप करें। कई बार देखते हो जब आप सामने वाले से टॉक कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, तो वो तो वहाँ होता है शारीरिक रूप से, दे आर फिजिकली प्रेजेंट देयर, बट मेंटली समवेयर एल्स। मानसिक तौर पे वो कहीं और होता है, तो वो कन्वर्सेशन सही रूप से हो नहीं पाता और एक फ्रस्ट्रेटिंग कन्वर्सेशन होता है। कहते हैं यार, हम यहाँ बता रहे हैं, जैसे आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो बैठा तो यहाँ है लेकिन उसका ध्यान कहीं और है, टीवी देखने पर या क्रिकेट खेलने पर। इन दैट केस आप बोलते हो कि भाई हम बता तो यहाँ रहे हैं, आपका ध्यान किधर है। तो ये जरूरी है कि आपका जो सामने वाला हो वह एक अच्छा श्रोता हो, एक अच्छे कह सकते हो कि एक प्रकार से लिसनर हो, तभी आपको जो है उसे समझाने में, उसे पढ़ाने में, उसे बोलने में जो है मजा आएगा। इज दैट क्लियर? Poor communicators think that listening is merely the act of waiting for their turn to speak all while mentally composing their response. जो पुअर लिसनर होते हैं या फिर जो पुअर कम्युनिकेटर होते हैं, जिन्हें कम्युनिकेशन स्किल अभी नहीं पता है, उन्हें लगता है कि यार लिसनिंग क्या है, यह तो एक बकवास चीज़ है, सुनकर हम क्या करें, हमें तो अपना जो है कंटेंट तैयार करना चाहिए। अब जैसे कहीं डिबेट हो रहा है तो दो पक्ष हैं, प्रो और कह सकते हैं कॉन्स वाले, या फिर फॉर और अगेंस्ट वाले। तो मान लेते हैं कोई एक जो है अपने पॉइंट्स को रख रहा है, अपनी बातों को बोल रहा है, दूसरा पक्ष जो है कह सकते हैं कि अपनी
तैयारी कर रहा है, जबकि होना यह चाहिए कि दूसरे पक्ष को उसको सुनना चाहिए। लेकिन दूसरे को लगता है कि यार हम सुन के क्या करेंगे, सुनने की ज़रूरत क्या है, हमें तो अपने कंटेंट को तैयार करना है और जैसे ही वो ख़त्म करेगा हम धड़ल्ले से अपना वहाँ बोलना शुरू कर देंगे। नहीं, एक अच्छे कम्युनिकेटर का यह कह सकते हो कि गुण होता है, क्वालिटीज़ होता है कि वह जो है लिसनिंग कैपेसिटी को डेवलप करे और मेंटली और फिजिकली दोनों रूप से प्रेजेंट होकर उसे ऑब्जर्व करने का प्रयास करें। इज दैट क्लियर? और जो यह नहीं कर पाते हैं, जो अच्छे लिसनर नहीं होते हैं, अपने अपोनेंट को अच्छे से सुनते नहीं हैं, दे कांट और नेवर बी अ गुड कम्युनिकेटर और गुड स्पीकर। ठीक है, और वह एक ग्रेट मिस्टेक भी कर रहे होते हैं। ठीक है, सो लिसनिंग इज सो मच मोर, इट्स अ वे ऑफ प्रोवाइडिंग समवन एल्स द चांस टू शेयर देयर थॉट्स एंड आइडियाज टू बिल्ड इमोशनल इंटीमेसी एंड शो एम्पैथी। कहने का मतलब है सुनना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, यह एक चांस प्रोवाइड कराता है, यह एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है किसी जो बोल रहा है, उसके आइडियाज़, उसके विचार, उसके थॉट्स जब वो हमारे साथ शेयर कर रहा है तो वह जो है लोगों के सामने बताने का कुछ अगर प्रयास कर रहा है तो हम उसे ऑब्जर्व करें और सुने। इससे क्या होता है कि इमोशनल इंटीमेसी क्रिएट होती है, हम जो है स्पीकर के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और एक प्रकार से एम्पैथी हम उसके प्रति जाहिर करते हैं, प्रकट करते हैं। तो सुनना इसलिए भी महत्वपूर्ण है। अब जैसे देखो जो लोग भी स्पीकर हैं, ठीक है, और जिसने भी स्टेज पे चढ़ के भाषण दिया है, चाहे रिपब्लिक डे हो, इंडिपेंडेंस डे हो, या आपने किसी जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल या नेशनल लेवल की स्पीच कंपटीशन वगैरह में पार्टिसिपेट किए हैं, तो हाँ पाएंगे, आप खुद ने ऑब्जर्व किया होगा, जिसने भी मतलब स्पीकिंग के फील्ड में है या फिर जो भी मतलब बार बार स्कूल्स वगैरह या फिर इंटरमीडिएट वगैरह कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप स्टेज पर चढ़े और क्या हो कि सामने बैठे लोग ही आपस में टॉक करने लगें, आपके ऊपर ध्यान ना दें, तो इस परिस्थिति में होता क्या है कि आप डिमोरलाइज होते हैं, डिमोटिवेट होते हैं। मैं खुद कई एक बार जब स्टेज पे चढ़ता हूँ और देखता हूँ कि जब हमारे श्रोता, जो हमारे लिसनर हैं, वो हमारे ओर आँख गड़ाए हमें सुन रहे हैं, तो हम मोटिवेट होते हैं। जब हमें लगता है कि वो लोग आपस में गॉसिप कर रहे हैं, हमारी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो हमें अंदर ही अंदर ये फील होता है यार शायद हम अच्छा नहीं बोल रहे। तो ये चीज़ है कि एक अच्छे लिसनर की क्यों आवश्यकता है और क्यों ज़रूरी है। ठीक है, एक अच्छा श्रोता होना, ठीक है, ताकि हम एक इमोशनल बॉन्डिंग क्रिएट कर सकें बिटवीन स्पीकर एंड लिसनर। इज दैट क्लियर? और कम्युनिकेशन हमेशा टू वे होता है। आगे है कि टुडे यू आर गोइंग टू लर्न द बेसिक ऑफ ग्रेट लिसनिंग एंड देन अंडरटेक एन एक्सरसाइज दैट विल अलाउ you to put these tips into practice. Listening isn't simply about giving other person the chance to vocalize what's on their mind, although this is valuable in their own right. Listening is also the first step toward personal change. ठीक है, तो listening जो है सिर्फ और सिर्फ दूसरे लोगों को चांस नहीं देना है कि चलो भाई आपने ख़त्म कर लिया अब हमें बोलना है, या हमने ख़त्म कर लिया अब आप बोले, नहीं। ठीक है, यह एक पर्सनल कम्युनिकेशन डेवलप करने का एक अच्छा और सुंदर माध्यम है। ठीक है, इफ योर कन्वर्सेशन पार्टनर rambles on their thoughts, don't seem to make sense, hold your tongue and give them the space they need. They might want to talk to several other people first before implementing a plan, or they may need to process the issues in their own time. Try not to get frustrated. Extend to others the patience you would like to receive in return. अब हम लोग कुछ जो है टिप्स जो है शेयर करना चाहते हैं जो कि एक आउटस्टैंडिंग जो है लिसनर बनाता है लोगों को। ठीक है, या फिर एक अच्छे श्रोता का क्या क्वालिटी, क्या गुण और क्या एक प्रकार से कह सकते हैं कि ट्रेट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। यूज नॉन इंट्रूसिव वर्बल एंड नॉन वर्बल सिग्नल्स टू इनकरेज देम टू कीप टॉकिंग। जैसे देखो, याद होगा कि आप लोगों की नानी दादी कहानियाँ सुनाई करती थी बचपन में, हालांकि इस
जो है 5G इरा में या फिर इस टेक की इरा में अब नानी और दादी की कहानियाँ बच्चे सुनना पसंद नहीं करते हैं। अब डोरेमोन, पबजी, फ्री फायर लोग खेलते हैं, ठीक है। बट हम लोग जब मतलब हम लोग का बचपन में नानी वगैरह से कहानी सुना करते थे तो बीच बीच में हम लोग को बोलते रहना पड़ता था, जिससे पता चलता है कि चलो हम अभी जगे हुए हैं। और फिर जब मान लो सो गए तब कोई आवाज़ नहीं निकल रहा था, मैंने निकल रहा है कहने का मतलब यही हुआ। तो जब भी हम कोई भी हमारे सामने बोल रहा होता है तो हम कुछ अपने वर्बल या नॉन वर्बल, जैसे अगर कोई बोल रहा है तो हम ऐसे सर हिलाते हैं। जैसे कोई बच्चे, अगर आप टीचिंग करते हैं तो आपको पता होगा कि बच्चे को अगर आपने कुछ मेमोराइज करने के लिए दिया है तो आप उसे बोलते हैं कि आप उन्हें सुनाएं, तो बीच बीच में आप अपना सर हिलाते रहते हैं, मतलब वो सही बोल रहा है। और अगर आप सर ऐसे करते हैं तो मीन्स नो, वो गलत बोल रहा है। तो सम टाइम जो है जब हम एक अच्छे श्रोता बनते हैं तो हम अपना जो है वर्बल या फिर नॉन वर्बल जो सिग्नल है वो हमेशा स्पीकर को देते रहना चाहिए, जिससे कि स्पीकर भी हमसे जुड़ सकेगा और हम भी स्पीकर के साथ जुड़ सकेंगे। एक बॉन्डिंग क्रिएट होगा जिससे यह पता चलेगा कि हाँ, बोलने वाला जो स्पीकर है वह तो बोल ही रहा है, वह सिंसियर है, साथ साथ जो लिसनर है वह भी एक सिंसियर लिसनर है, ठीक है, एक अच्छा श्रोता है। तो इससे बोलने वाले को भी मोटिवेशन मिलेगा और सुनने वाले भी पूरी सजगता के साथ जो है सुनेंगे। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा है लेट देम कीप गोइंग अंटिल दे टर्न आउट ऑफ स्टीम। देखो, जब भी कोई वक्ता बोल रहा है तो बीच में जो है उसे जो है बोलने से रोकना नहीं चाहिए, उसे बोलते रहना देना चाहिए। हाँ, अगर वह अपनी बातों को समाप्त कर चुका है तभी उसे स्टेज से हटाना चाहिए, या फिर जो है पहले ही बता देना चाहिए कि आपको 3 मिनट तक बोलना है या 5 मिनट तक बोलना है या 2 मिनट तक ही आपको अपनी बातों को जो है लोगों की समक्ष रखना है। इज दैट क्लियर? तो ये है कि कीप देम जो है गोइंग, उन्हें जो है अपनी बातों को जो है अपने पर्सपेक्टिव, अपने नज़रिया को रखने देना चाहिए जैसे वो रखना चाहते। अदरवाइज होगा क्या कि वो फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे और उन्हें लगेगा कि हमें अपनी बातों को रखने के लिए उचित समय नहीं मिला। आप अपने पार्टनर से बात कर रहे हो, आप अपने वाइफ से, हस्बैंड से, अपने गर्लफ्रेंड से, अपने दोस्त से, अपने मॉम या डैड से बात कर रहे हो, तो आप भी अपने पर्सपेक्टिव, अपने नज़रिया और अपनी बातों को रखते समय अब जो है एक चीज़ तो मानते होंगे कि हमें पूरा समय मिलना चाहिए, ठीक है, ये तो क्लियर है। और जो लोग भी अपनी बातों को रख रहे हैं उनके लिए भी उन्हें पूरा समय, उपयुक्त समय जितना वो बोलना चाहते हैं उन्हें मिलना चाहिए, तब वो जो है सेटिस्फाई फील करेंगे कि चलो हमने अपनी बातों को अच्छे से एज इट इज़ रख लिया, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं और आपको ध्यान देना है। आगे है डू नॉट इंटरप्ट विथ अनसॉलिसिटेड एडवाइस। कहने का मतलब है कि कभी भी बीच में जब कोई स्पीकर बोल रहा है तो उसे हम बिना मांगे एडवाइस नहीं देना चाहिए। बाद में आप समझा सकते हैं, लेकिन बीच में इंटरप्ट करके हमें कोई भी एडवाइस नहीं देना चाहिए। और ये डिबेट वगैरह का एक रूल होता है कि जब आप डिबेट कंपटीशन वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं तो जब सामने वाला आपका प्रतिद्वंदी, आपका अपोनेंट, जब वह अपनी बातों को फिनिश कर लेता है तब आप अपनी बातों को रखते हैं। ऐसा नहीं कि वो बीच में बोल रहा है और आप बीच में टोका टोकी कर रहे हैं, नहीं, ये एक अच्छे श्रोता का क्वालिटी नहीं होता। तो एक गुड लिसनर जो होते हैं कि वह जो है आपके अपोनेंट व्हेन दे फिनिश देयर टॉक और स्पीकिंग, देन यू विल गेट ऑल्सो द चांस टू रिटेलिएट देम। और उसके जो भी उन्होंने प्रश्न उठाए हैं या कुछ मुद्दों पर आप असहमति व्यक्त करना चाहते हैं तो जब वो अपनी बातों को फिनिश कर देंगे, इन दैट केस यू स्टैंड एंड देन रिप्लाई देम, ठीक है। तो ये कुछ अच्छे जो है मतलब क्वालिटीज हैं अच्छे लिस्टर का। आगे रिफ्रेश समवन्स एल्स वर्ड बट डोंट पैरोट देम बैक। कहने का मतलब है कि कई बार देखोगे एक अच्छे जो श्रोता होते हैं वह जो जब चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं तो किन्हीं कोटेशन या किन्हीं पॉइंट्स को वो नोट करते हैं। तो उन पॉइंट्स को नोट करते समय इन बातों का ध्यान रखें कि वो पॉइंट जिनके द्वारा कहा गया है उन्हें वहाँ कोट करें और साथ साथ यह भी बताएं कि इन बातों से हम सहमत हैं या असहमत हैं, और उसे एक पैरोट की तरह रटे नहीं, बल्कि जब भी हम उन बातों को जो है कह सकते हो कि स्पीकिंग में या फिर कहीं भी डिबेट वगैरह हो रहा हो या तब जब भी मतलब एक अच्छे लिसनर होते हैं उन बातों को पहले ऑब्जर्व करते हैं और उसे अपने जो है नोट में नोट करते हैं। नोट करने के बाद फिर जब उनकी बारी आती है
तो वहाँ कोट करते हुए कहते हैं कि ये बातें जो है आपने बताया है वो गलत है या सही है। तो इस परिस्थिति में होगा क्या कि आप जो है जब तक अच्छे से उन्हें सुनेंगे नहीं तब तक ऐसे कई एक कोटेशन, कई एक पॉइंट्स को आप नोट नहीं कर पाएंगे, और जब नोट नहीं कर पाएंगे तो उनका रिप्लाई जो भी अच्छे से नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो उस तमाम टर्म को जो है आप रिफ्रेज कर सकते हैं, उन्हें दोबारा बोल सकते हैं, लेकिन एज इट इज़ जैसे उन्होंने बोला उनका नाम कोट करते हुए, और पैरोट की तरह है, रटना नहीं है। कहने का मतलब है कि जैसा मतलब उन्होंने जो है रट कर या फिर उन्होंने जिस प्रकार से भी कहा तो उस प्रकार से एज ए लिसनर के तौर पर आपको अपनी बातों को रखना है, उसमें आपको अपना पॉइंट भी इनकैलकुलेट करना है, उसे ऐड करना है। आगे है चेक योर एजम्पशंस। वी ऑल टेंड टू व्यू द वर्ल्ड थ्रू द लेंस ऑफ आवर प्रेफरेंसेस एंड एक्सपीरियंसेस। फॉर एग्जाम्पल, if you are talking with your parents or your mom or dad, you are saying your own perception, your own point of view। देखो कई बार होता है कि जब हम डिबेट कंपटीशन वगैरह में या कहीं भी किसी भी चीज़ों में हम पार्टिसिपेट करते हैं तो सबका अपना अपना परसेप्शन होता है, अपना अपना नज़रिया होता है कि किन पॉइंट्स पे लोग जो है किन बातों को रखें। अब सब जो है आपकी तरह नहीं सोचते हैं, सबका डिफरेंट डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड है। तो किन्हीं एक बिंदुओं पे डिफरेंट डिफरेंट लोगों का, इनफैक्ट आपके घर में ही आपके मम्मी का कुछ अलग नज़रिया होगा, आपके पापा का कुछ अलग नज़रिया होगा, आपके भाई बहन का जो है डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव होगा, कोई एक बिंदु पे, कोई एक इशू पे, कोई एक टॉपिक पे। तो ठीक उसी प्रकार जब भी कोई डिबेट कंपटीशन होता है या फिर जब भी आप कुछ मतलब आप एक कोई चीज़ को आप लिसन करते हैं एज ए लिसनर के तौर पर, तो इन बातों को ध्यान रखें कि हो सकता है कि हमारे जो अपोनेंट हैं जब हम डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनका बोलने का पर्सपेक्टिव, उनका बोलने का नज़रिया कुछ अलग होगा। हम जो है अपने लेंस से, अपने माध्यम से जो है कुछ बातों को रखेंगे तो टोटली डिफरेंट होगा। तो लिसनर और स्पीकर में एक प्रकार का जो कह सकते हो कि फाइटिंग नहीं होना चाहिए, बल्कि हम अच्छे लिसनर के तौर पे हम उन बातों को एब्जॉर्ब करें। ठीक है, कुछ बातों को एसिमुलेट करने का प्रयास करें, कुछ बातों को हम रिटेलिएट और रिप्लाई के तौर पर भी उन्हें बताएं कि यह बातों से हम असहमत हैं और इस बातों पे, इस बिंदुओं पे हमारा यह नज़रिया है। तो ये जो है एक अच्छे लिसनर की क्वालिटीज़ होते हैं कि चेक योर एजम्पशंस। ठीक है, ऑलवेज। सो दैट्स ऑल, दीज आर सम क्वालिटीज विच required for a good listener. Listening is the biggest quality of a good speaker. So that's all. Thank you. And if you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Thank you once again. Have a great day.